नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं बीएस नेगी बुक, जो कि उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक है। इस बुक का एक क्विक रिवीजन वीडियोस के माध्यम से, और इसमें हम पहुँच चुके हैं यूनिट 4 में, और यूनिट 4 का 18वां चैप्टर हम कर रहे हैं। और 18वें चैप्टर में है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा संसाधन और उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएँ। इन सभी को हम मैप के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसमें एक टॉपिक बचा था वो था हमारा नदियों के किनारे बसे शहरों की एक यात्रा, यानी कि नदी तट पर जो हमारे स्थल हैं, प्रमुख स्थल, वो कौन कौन से हैं। क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका मिलान कीजिए करके ना, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देवभूमि की धमनियाँ कही जाती हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में ना बहुत छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक बहुत बड़ी विशाल नदी को आकार देती हैं। तो इसमें हम जो नदियों को पढ़ेंगे उसमें हमारी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो तो रहेंगी ही, साथ में हमारी जो छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं ना वो भी रहेंगी। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, पूर्वी नदी तंत्र है। तो पूर्वी नदी तंत्र में बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे सरयू नदी है, या पूर्वी रामगंगा नदी है, पलाण नदी है, और काली नदी तो है ही। तो इस तरीके से जो जितनी भी छोटी बड़ी सभी नदियाँ हैं, उन सभी नदियों के तटों पर स्थित हम नगरों को देखेंगे और प्रसिद्ध जो स्थल हैं उन्हें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र से, जिसका जो एक भाग है वो है भागीरथी नदी और दूसरा है हमारी अलकनंदा नदी। तो भागीरथी नदी को देखते हैं कि भागीरथी को गंगा का एक पारंपरिक स्रोत माना जाता है, और जो गंगोत्री ग्लेशियर की गौमुख से निकलती है। और इसके किनारे बसे हुए प्रमुख स्थानों को देखें तो गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका, मुखवा, हर्षिल, झाला, गंगोरी, उत्तरकाशी, डुंडरा, चिलियानीसौड़, गणेश पियाग, जिसे हम पुरानी टिहरी भी कहते हैं, टिहरी, ये सभी हमारी भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। प्रमुख नगर कह सकते हैं या प्रमुख स्थल कह सकते हैं। और इन स्थलों से हम वाकिफ़ हैं क्योंकि हमने अभी इन स्थलों को नदी तंत्र में भी पढ़ा है, और साथ ही हमने जो जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ी हैं तो वहाँ पर भी हमने इन स्थानों को देखा है। जैसे भैरव घाटी को हमने देखा है, लंका को हमने देखा है, और झाला, गंगोरी, उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़, इन सभी रास्तों को हमने पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नदी तंत्र और जल विद्युत परियोजनाएं वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो एक बार आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। हमने मैप के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से इसको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखते हैं अलकनंदा नदी को। तो अलकनंदा नदी निकलती है हमारी चमोली से, चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से, जो कि जल की मात्रा में गंगा का एक प्रमुख स्रोत धारा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल की मात्रा लेकर के अलकनंदा नदी आती है, क्योंकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ना काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी छोटी बड़ी नदियाँ आकर के समाहित होती हैं। तो अलकनंदा का जो प्रवाह क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, और जल की काफ़ी अधिक मात्रा अलकनंदा नदी में होती है। तो अलकनंदा के तट पर स्थित प्रमुख नगर देखें तो बद्रीनाथ है, माणा है, गोविंद घाट है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, पांडुकेश्वर है, गौचर है और श्रीनगर है। तो बद्रीनाथ, माणा, गोविंद घाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पांडुकेश्वर, गौचर और श्रीनगर, ये सभी अलकनंदा नदी के किनारे पर बसे हुए स्थल हैं। इसके बाद देखते हैं हम पंचप्रयाग को। पंचप्रयाग, जिसमें पवित्र नदियों का एक दिव्य संगम होता है। अलकनंदा अपनी यात्रा में 5 प्रमुख सहायक नदियों से मिलती है, जिसे 5 पवित्र संगम बनते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? पंचप्रयाग कहा जाता है। तो अलकनंदा में सबसे पहले पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। तो इसके बाद अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंदप्रयाग में, और इसे कहा जाता है द्वितीय प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा में पिंडर नदी का संगम होता है, और इसे कहा जाता है तृतीय प्रयाग, जो कि कर्णप्रयाग में होता है। और इसके बाद अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी का संगम होता है, जिसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है, और ये है चतुर्थ प्रयाग। और इसके बाद अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी का संगम होता है, और इसे कहा जाता है पंचप्रयाग, जिसे देवप्रयाग के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ से ही जो हमारी नदी है वो गंगा नदी कहलाती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद। तो इन पंचप्रयागों को याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि विष्णुप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, या रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखते हैं हम गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को। जैसे हमने देखा था कि अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो मंदाकिनी का जो उद्गम है वो केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, और इसके बाद रुद्रप्रयाग में आकर के जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में मिल जाती है।
और मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसे हुए जो स्थल हैं उन्हें देखते हैं तो केदारनाथ, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, रामबाड़ा, गौरीकुंड, भटवारी, सीतापुर और सोनप्रयाग हैं। तो मंदाकिनी नदी को हमने ऐसे भी देखा है कि केदारनाथ की जो यात्रा है वो मंदाकिनी नदी के किनारे से होकर ही जाती है। तो जैसे केदारनाथ है, अगस्त्यमुनि है, तिलवाड़ा है, ऊखीमठ है, गुप्तकाशी है, रामबाड़ा है, गौरीकुंड है, भटवारी है, सीतापुर है, सोनप्रयाग है, ये सभी जो स्थल हैं ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके बाद देखते हैं पिंडा नदी को। पिंडा नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से और यहाँ से निकल करके यह कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। और पिंडा नदी के किनारे पर स्थित जो नगर हैं या शहर हैं या स्थल हैं वो हैं नंदकेशरी, खाती, थराली, सिमली और नारायणबगल। पिंडा नदी के किनारे हैं नंदकेशरी, खाती, थराली, सिमली और नारायणबगल। इसके बाद पश्चिमी धौलीगंगा नदी को देखते हैं। पश्चिमी धौलीगंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जो किनारे पर प्रमुख जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो है मलारी, जेलम, तपोवन और विष्णुप्रयाग। मलारी, जेलम, तपोवन और विष्णुप्रयाग जो है वो पश्चिमी धौलीगंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थल हैं। हमने देखा कि पंचप्रयाग में जो देवप्रयाग है वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद नदी को जो है गंगा का नाम दिया जाता है या गंगा के नाम से जाना जाता है और यहाँ से यह मैदानों की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। तो हम देखते हैं कि राज्य में जो गंगा नदी है वो हरिद्वार तक बहती है, यानी कि 96 किलोमीटर तक बहती है। तो 96 किलोमीटर पर जो नदी तट पर स्थित प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देवप्रयाग, ऋषिकेश, मुनि की रेती, हरिद्वार, शिवपुरी, कनखल, चीला, कोडियाला, ये सब हमारे गंगा नदी के किनारे पर स्थित स्थल हैं। कौन कौन से? देवप्रयाग, ऋषिकेश, मुनि की रेती, हरिद्वार, कनखल, कोडियाला, शिवपुरी और चीला, ये सभी हमारी गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थल हैं। अब दूसरा हम देखते हैं हमारी यमुना नदी को। तो कालिंदी नदी जिसे कहा जाता है, कालिंदी की धारा, यमुना की यात्रा। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यमुना नदी उत्तराखंड के पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारिस्थितिक गलियारा बनाती है। और इसके तट पर स्थित जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं सबसे पहले हमारा यमुनोत्री, इसके बाद जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, नौगांव, बड़कोट, लखवाड़, लाखा मंडल, कालसी, हरबटपुर, डाक पत्थर, विकास नगर, ये सभी हमारी यमुना नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थान हैं। कौन कौन से? यमुनोत्री, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, नौगांव, बड़कोट, लखवाड़, लाखा मंडल, कालसी, हरबटपुर, डाक पत्थर और विकास नगर। और इन स्थानों को हमने नदी तंत्र में भी बहुत अच्छे से देखा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा पूर्वी नदी तंत्र को, जहाँ पर हम कुमाऊं की प्रमुख नदियों को देखेंगे। पूर्वी सीमा की प्रहरी काली और गौरी गंगा। काली नदी को देखें तो लिपुलेख के पास काला पानी से निकलकर यह नदी भारत और नेपाल के बीच में पूर्वी सीमा को बनाती है, जिसमें हम गुंजी, जिप्ती, तवाघाट, धारचूला, टनकपुर और बनबसा जैसे प्रमुख स्थलों को देखते हैं। कौन कौन से स्थल हैं? गुंजी है, जिप्ती है, तवाघाट है, धारचूला है, टनकपुर है और बनबसा है। और गौरी गंगा नदी को देखें तो मिलम ग्लेशियर से निकलकर जौलजीवी नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। तो गौरी और काली नदी का संगम कहा जाता है किसे? जौलजीवी को कहा जाता है, जो कि पिथौरागढ़ में है। तो गौरी गंगा नदी के किनारे पर स्थित स्थल हैं मरतोली, सेराघाट, बरम और मिलम। मरतोली, सेराघाट, बरम और मिलम जो स्थल हैं ये गौरी गंगा नदी के किनारे पर स्थित स्थल हैं। आगे है कुमाऊं की जीवन धाराएं, सरयू, कोशी और गौला नदी। तो कुमाऊं की जीवन धारा जिन नदियों को कहा जाता है वो हैं हमारी 3 नदियां, सरयू, कोसी और गौला नदी। सरयू नदी को देखें तो कुमाऊं की पवित्र नदी से कहा जाता है, जो कि बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से निकलती है और कुमाऊं की एक पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है, जो कि बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ होकर के बहती है और साथ में काली नदी में समाहित हो जाती है। तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं हमारे बैजनाथ, बागेश्वर और कपकोट। जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं बैजनाथ, बागेश्वर और कपकोट। दूसरा है कोशी नदी। कोशी नदी कौसानी के धारपानी धार से निकलती है और रामनगर के प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क से होकर के गुजरती है। और कोसी नदी के किनारे पर स्थित जो स्थल हैं वो है कौसानी, खैरना, सोमेश्वर, बेताल घाट और रामनगर। कौसानी, खैरना, सोमेश्वर, बेताल घाट और
रामनगर, जिसमें सोमेश्वर नाम का जो स्थान है, इस सोमेश्वर घाटी को यहाँ पर धान का कटोरा भी कहा जाता है कोशी नदी के प्रवाह के कारण। तो सोमेश्वर को कहा जाता है धान का कटोरा। तीसरा है हमारी गौला नदी। तो गौला नदी भाबर क्षेत्र के प्रमुख शहरों को पानी प्रदान करती है और कहाँ से निकलती है? नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, जिसमें रानीबाग, हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा, लाल कुआं से होकर बहती है। गौला नदी जो है वो भाबर क्षेत्र के प्रमुख शहरों को पानी प्रदान करती है और रानीबाग, हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा और लाल कुआं होकर के बहती है। तो कुमाऊं की जीवन धाराएं कही जाने वाली सरयू, कोशी और गौला नदी को भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं दो धाराएं, एक नाम जिसमें है पश्चिमी और पूर्वी रामगंगा, जबकि ये दोनों नदियां अलग अलग पर्वतमालाओं से निकलती हैं। तो पश्चिमी रामगंगा को देखें तो दूधातोली पर्वतमाला से निकलकर गैरसैंण और कालागढ़ से होकर बहती है। दूधातोली पर्वतमाला से निकलती है पश्चिमी रामगंगा नदी, जो कि गैरसैंण, चौखुटिया, भिकियासैंण और कालागढ़ से होकर निकलती है और राज्य से बाहर हो जाती है। और दूसरा है हमारी पूर्वी रामगंगा नदी। तो पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है पॉन्टिंग ग्लेशियर से और रामेश्वर में सरयू नदी में मिलती है। पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है और रामेश्वर में सरयू नदी में समाहित होती है, जिसके किनारे पर स्थित जो स्थल हैं वो है विर्थी, तेजस, थल और रामेश्वर। विर्थी, तेजस, थल और रामेश्वर जो स्थल हैं वो पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। विर्थी, तेजस, थल और रामेश्वर जो हैं वो पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर स्थित स्थल हैं। अब देखते हैं राज्य की अन्य महत्वपूर्ण नदियों और उनके तटों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलानी नदी, जो कि रुड़की क्षेत्र में बहती है। रुड़की है हमारे हरिद्वार में, तो रुड़की क्षेत्र में बहती है सोलानी नदी। दूसरा है हमारी खो नदी। खो नदी बहती है हमारे कोटद्वार क्षेत्र में। कोटद्वार कहाँ पर है? पौड़ी में है। पौड़ी जिले में है कोटद्वार नामक स्थान, जहाँ से खो नदी बहती है। दूसरा है हमारी ढेला नदी। ढेला नदी है काशीपुर क्षेत्र में। काशीपुर क्षेत्र है हमारे उधमसिंह नगर में, तो उधमसिंह नगर में ढेला नदी बहती है। और अगला है जलकुर नदी। जलकुर नदी बहती है हमारे प्रतापनगर में, तो प्रतापनगर में जलकुर नदी बहती है और भागीरथी नदी में समाहित हो जाती है। अगला है जलंधरी नदी। जलंधरी नदी हमारे हर्षिल क्षेत्र में बहती है और भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है। भागीरथी नदी बहती है हमारे उत्तरकाशी में, तो हर्षिल क्षेत्र उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी में ही जलंधरी नदी बहती है, जो कि भागीरथी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और अगला है पनार नदी, जो कि काली नदी की एक सहायक नदी है, जो कि जैती और चूका नाम के स्थान के पास में काली नदी में समाहित हो जाती है, जो मुख्य रूप से कहाँ है? चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। और नदियाँ चाहे बड़ी हों या छोटी हों, ये मिलकर के उत्तराखंड के हर कोने में जीवन का संचार करती हैं। इन पर कई सारे बांध बने हुए हैं, कई सारे जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, तो ये उत्तराखंड के लिए एक क्या है? जीवन रेखाओं के रूप में काम कर रही हैं। और हमने अभी तक देखा पश्चिमी और पूर्वी रामगंगा को, साथ में हमने सरयू, कोशी, गौला नदी इन्हें देखा, गौरी गंगा नदी को देखा, काली गंगा नदी को देखा, साथ में हमने गंगा, यमुना और काली नदी के क्षेत्र को देखा। और राज्य की महत्वपूर्ण नदियाँ और उनके तट स्थल के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 18, ये यहाँ पर होता है समाप्त। और अगला जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं, जो कि यूनिट 4 का अध्याय है 19। तो राज्य की प्रमुख नदियों और उनके तटों पर स्थित स्थलों के साथ ही हमारा ये अध्याय होता है समाप्त। और इसके साथ ही हम आपको करवा रहे हैं बीएस नेगी बुक की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर एक पीवाईक्यू को विथ एक्सप्लेनेशंस आपको समझा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट से इन सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ में जो इस यूनिट का अगला चैप्टर है वो है उत्तराखंड की जलवायु एवं ऋतुएं, जो कि इस यूनिट का 19वां अध्याय है। तो इस अध्याय के साथ जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।